वन एसएस कोचिंग क्लासेस पामपड़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यह है कुछ नोट जिसमें 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो, 1 से 50 के बीच हमारा 15 होता है, तो 50 के बीच कितना है? 15 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 के बीच कितना है? 25 अभाज्य संख्या है। मतलब 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 तक कितना होता है? 15, और 100 तक कितना होता है? 25। तो ये 25, 100 का अभाज्य संख्या 25 होता है, 50 तक का कितना होता है? 15 माइनस 15। इनके बीच में कितना है वो डिफरेंस में हमारे निकलेगा। तो 1 से 100 के बीच 25 होता है और 1 से 50 के बीच कितना होता है? 15। तो इस 100 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, उन दोनों को डिफरेंस घटाएंगे तब हमारा वो अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। 25 में से 15 के तो कितना बचेगा? 10। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सॉल्व करो। 1 से 100 के बीच कितना होता है? 25 अभाज्य संख्या होता है। और 1 से 25 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है? 9। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तब जाके हमारा अभाज्य संख्या इनके बीच में कितना है वो मिलेगा। तो 25 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। जब भी लिखा हो कि कोई भी डिजिट दिया हो और 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n+1। इसी फॉर्मूला में ये निकलेगा। तो रखते हैं, ये नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 50 है, तो n की जगह पे हम 50 लिखते हैं, अपॉन 2 है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 50 है, तो 50+1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पे 25 बचा है, इंटू 50 और 1 कितना हो गया? 51। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 25 से कम 25, कैरी 2, 25 पंचे 125, 26 27, मतलब 127। तो 1275 ही हमारा क्या होगा? 1275 वो हमारा योग होगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 तक की प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा? इसमें एक नया टर्म जुड़ा हुआ है, सम संख्या। इसको बनाने के लिए हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला उसी से रिलेटेड है, सॉल्व करते हैं। n/2 इंटू n/2+1, जिस फार्मूला में ये बनेगा। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 30 अपॉन 2। फिर से नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 30/2+1। ये हो जाएगा हमारा 15। ये भी हमारा हो जाएगा 15। यहाँ पे 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 16। सॉल्व मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 16 × 80, 0 8 कैरी, 16 × 16, 16 8 24, 24। मतलब हमारा 240 वो योग होगा जिसको ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक। देखो, यहाँ पर जो तक लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना है। ऐसे कंडीशंस अप्लाई होंगे एग्जाम्स के क्वेश्चन में। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, सॉल्व करते हैं। n+1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है और इससे ही सॉल्व होगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये 50 तक विषम बोल रहे हैं, बट 50 तो सम है, तो 50 तक विषम क्या होगा? 49। तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगा? 50 हमारा विषम नहीं है, इसके पहले हमारा क्या होगा? 49 विषम है, तो नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगा? 49 होगा, +1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 49 1 50/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कटेगा ये,
25 में तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा जो वो पूछ रहा है। ठीक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखो सॉल्व करते हैं। कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या 1 से लेकर के 99 तक 20 बार आता है। क्या 1 से लेकर के 99 तक कोई भी संख्या 20 बार आता है। हमें ये याद रखना है। 1 से लेकर के 99 तक में जितने भी डिजिट्स आते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 1 से लेकर के 99 तक कोई भी संख्या कितनी बार आता है 20 बार। बट इसमें बोला गया है 100 तक बोला गया है। तो 1 से 99 तक कोई भी संख्या 20 बार आता है, तो ये 100 में एक और आ रहा है, तो वो क्या होगा 21 बार होगा। कोई भी संख्या 20 बार तो आता ही है, बट 100 में एक और जुड़ा हुआ है, तो इसको एक ऐड करेंगे तो कितनी बार होगा 21 बार, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतया विभक्त हो। देख लो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 4 टाइम्स 9999। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा सिंगल 9, 2 अंकों की डबल 9, 3 अंकों की ट्रिपल 9, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 टाइम्स 9। तो 18 से पूर्णतः विभक्त हो बोल रहा है, ऐसी संख्या पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या। सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 9 होता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या होगा 4 टाइम्स 9 होगा। ठीक है, जो 18 से पूर्णतः विभक्त हो। 18 के साथ हम 4 टाइम्स 9 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तब जाकर के हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगा। चलो डिवाइड करो, 18 36 38 54 54 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90। हमारे यहाँ पे शेष कितना है 9, तो यहाँ पे 9 9 9, ये जो शेष आया है उस शेष को हम ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 9 का 0, ये 9 9 है। देख लो तो 4 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गया, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अभी बड़ी संख्या पूछा था, छोटी संख्या पूछ रहे हैं। छोटी संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतः विभक्त हो। सॉल्व करते देखो, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे हम 1 2 3 4, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं 18 से पूर्णतः विभक्त हो, तो सॉल्व करते हैं। 18 के साथ उस 1000 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90, ओह सॉरी 10 बचा है हमारा, क्या है शेष 10 है। अब क्या करेंगे इस 1000 के साथ इस 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे तो कितना बचेगा
10 में से किया 9, 10 में से 990। बट ये तो हमारे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या है, हमको तो 4 अंकों की छोटी संख्या लेनी। ऐसा है, इसमें हम क्या ऐड करें जिससे हमारा छोटी संख्या प्राप्त हो 4 अंकों की। तो यहाँ 18 दिख रहा है, जिसे हम लोग पूर्णतः विभक्त करें, उसी 18 को ऐड करेंगे यहाँ पर। 8 9 1 10 की 0, 9 1 10, देखो 4 अंकों की हो गया। तो यही वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो बताइए उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, 32 से भाग देने पर, 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। ये 32 से भाग देने पर क्या बचता है, 29 शेष बचता है। तो बताइए उसी संख्या को, मतलब इसको बोल रहे हैं, इसी 29 को बोले, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो ये जो 29 है, इसी संख्या को वो बोल रहे हैं, किससे भाग देने पर, 8 से। 8 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो 8 दूनी 8 किया 24, शेष बचेगा इसका 5। तो 5 वो शेष है जो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यू मीन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 3 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो n क्यूब को 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है और आता भी है। देख लो यहाँ पे, 3 से भाग देने पर कितना बचता है, 2। 3 से भाग देने पर कितना बचता है, 2 शेष बचता है। तो n क्यूब को 3 से भाग देने पर कितना बचेगा, और जो n क्यूब को, इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यू यही है जो शेष बचता है। तो क्या करेंगे, यही है हमारा नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब n क्यूब बोल रहे हैं। तो n क्यूब क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर क्यूब, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8। क्या होगा, 8, n का क्यूब। तो इस 2 को ही हम क्या मानेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू मानेंगे, इसका पावर 3 है तो पावर 2 का पावर क्यूब, मतलब 2 का क्यूब तो कितना आएगा, 8। अब क्या बोल, उसको 3 से भाग देने पर, ये 8 को ही 3 से भाग देंगे, ये जो 2 शेष बच रहा है उसी को ये पूछ रहे हैं कि कितना शेष बचेगा, और यही हमारा क्या होगा, ये 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये जो शेष बचा है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को क्रमशः 3 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 और 3 शेष बचता है, यदि भागफल 3 है तो बताइए वह संख्या कितनी है। सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये 3 5 7 से भाग देने पर, यह है 3, यह है 5 और ये क्या है 7, शेष कितना बचता है, बोल रहे हैं 1 2 3, 1 बचता है, 2 बचता है, क्या है 3 बचता है। इसको ऐसे बना लेंगे, और क्या बोल रहे हैं, यदि भागफल 3 है बोले, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, तो भागफल 3 बचता है, भागफल 3 है बोल रहे हैं, और क्रमशः संख्या 3 5 7 है, और शेष कितना बच रहा है, बोल रहे हैं 1 2 3 बच रहे हैं। तो वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ जो भी डिजिट आएगा फिर उसके साथ उसका इंटू करेंगे, फिर उसका ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, वही हमारी लास्ट संख्या होगा। तो 7 तिया 21, तो यहाँ पर क्या, 7 गुणित 3, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पर लिखता हूँ 7 गुणित 3 प्लस 3, 7 का 3 के साथ इंटू करेंगे, फिर प्लस 3, तो 7 21, 21 से 3 कितना हो जाएगा, 24। ये हो गया, यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे, फिर 24 और इस 5 के साथ इंटू करेंगे, तो 5 इंटू 24 प्लस कितना है हमारे यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 0 कैरी 2, 5 10 तो 12, तो 120 और यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 122। फिर क्या करेंगे, ठीक है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 122 प्लस कितना है यहाँ पर 1,
तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और एक 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 367। ह्यूमन यहाँ पर लिख सकते हैं 367। और यही वो संख्या है, यही वो संख्या है। तो बताइए वह संख्या कितनी है। तो यही वो संख्या है जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो बताइए भाज्य कितना होगा। सॉल्व करते हैं। देखो भाज्य कितना होगा कह के बोल रहे हैं, तो भाज्य कितना होगा, सूत्र लिखेंगे, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला है। भाज्य हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक भाजक का भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, मतलब भागफल कितना है 16 है और भागफल का भाजक कितना है 25 गुना है, मतलब ये भाजक 25 गुना है किसका, भागफल का। यहाँ पर इंटू है तो इंटू, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, फिर बोल रहे हैं शेषफल का 5 गुना है। ये देखो इसका तो 25 गुना है ही और उसका कितना है शेषफल का 5 गुना है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंचे 25। इसका क्या होगा 25 छक्का 150, जीरो कैरी 15, 25 एकम 25 मतलब ये 400 इंटू यहाँ पर कितना है 16 प्लस 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 16 शून्यम 16 शून्यम 64 हो जाएगा, 16 चौक 64, 16 दिन 32, 100 48, 100 64 प्लस यहाँ पर 80 बचा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6480। तो बताइए भाज्य कितना होगा, तो हमारा ये 6480 हमारा क्या होगा भाज्य होगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 और कुल सिरों की संख्या 7 है तो बताइए उस स्थान पर आदमी कितने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। देखो कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं, आदमी को हम लोग मैन यूज कर सकते हैं, यू मीन एम, और बोल रहे हैं मतलब प्लस, कुछ घोड़े हैं बोल रहे हैं, घोड़े को हॉर्स मतलब एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं यदि कुल पैरों की संख्या 22 है और कुल सिरों की संख्या, मतलब ये सिर है, मैन है तो एक ही सिर होगा और हाथ है उसका भी एक ही सिर, लेकिन उसकी संख्या कितना है 7 है। आप क्या बोल रहे हैं कुल पैरों की संख्या 22 है, कुल पैरों की संख्या तो यहाँ पर 22 है, बट उसको बनाएंगे कैसे, मैन के जो पैर होते हैं, मैन के पैर कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे 2m लिखेंगे प्लस हॉर्स के कितने पैर होते हैं 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4h लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए इसका इसके साथ इंटू करेंगे और इसका इसके साथ इंटू करेंगे, इस 4 का इन सब के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 4h इक्वल टू 4 का 7 7 चौक 28 हो जाएगा। समझ में है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इनके साथ इंटू होगा तो 2m का 2m हो जाएगा, फिर प्लस फिर 1 है यहाँ पे 4h हो जाएगा ये, फिर ये 22 ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस 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 का माइनस, फिर ये प्लस प्लस का माइनस, फिर ये प्लस प्लस का माइनस, अब ये घट जाएगा, ये सेम सेम है कट जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2m बचेगा, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, ये तो कट गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे समझ में है। फिर यहाँ पे 2m है तो मैन का हमको मान निकालना है, तो मैन में 2 इसके बटे में आएगा
तो 6/2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो मैन हमारा कितना है? 3 है। ये है। तो बताइए उस स्थान पर आदमी कितने हैं? मतलब आदमी कितने हैं? 3 है। यदि वो घोड़े पूछता तभी हम उसको कैसे निकालेंगे? इस मैन को हम इस पर हम पुट करेंगे। तो मैन यहाँ पर कितना है? 3 है, प्लस हॉर्स का हॉर्स लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पर जीरो की जगह कितना है? 7। हॉर्स का मान निकालना है, हॉर्स यही रहेगा। ये क्या होगा? पक्षांतर होगा, -3 होगा। फिर एच इक्वल टू 7 में से 3 या कितना? 4। अगर वो घोड़े भी पूछते तो उसका मान निकल गया, घोड़ा भी कितना है? 4 है। लेकिन पूछ क्या रहे हैं हमको? आदमी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।